नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है। एनपीसीएल की ये वैकेंसी है और वैसे तो इसका नोटिफिकेशन जून में आया और फॉर्म जून में भरना था, लेकिन अभी ये फॉर्म अगस्त तक भरे जाएंगे। बड़ा सवाल अपीयरिंग वालों को लेकर रहेगा, यानी जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है क्या वो इस वैकेंसी में शामिल हो सकते हैं। बाकी जिनकी क्वालिफिकेशन पहले से कंप्लीट है वो कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, कि सीटें, पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वीडियो अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करिए ताकि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो भर सके, क्योंकि रोजगार के अवसर बार-बार नहीं मिलते। कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें अभी आईटीआई किया और तुरंत लग जाते हैं। तो मेहनत करिए और वीडियो दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। आइए एक छोटी-सी अपडेट देते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी क्रूशियल डेट बताता हूँ और अपीयरिंग वालों के लिए बताता हूँ, ताकि मेरे वो बच्चे कोई झंझट ना रखें, ठीक है ना? देखो, इसके रिवाइज डेट पर डेट आते गए और अब इसका जो फाइनल डेट है वो क्या है, यहाँ देखो ध्यान से। फोरम इसके आज 15 जुलाई 2026 सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं, यूँ मान लीजिए एक तरह से। अब अगर वीडियो बाद में देख रहे हैं 10 बजे के बाद में तो, और शाम के 4 बजे तक भरे जाएंगे। कब? 4 अगस्त 2026 तक। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले क्रूशियल डेट ही नोट कर लो। 15 जुलाई 2026 सुबह 10 बजे स्टार्ट हो रहे हैं। 4 अगस्त 2026 शाम के 4 बजे लास्ट डेट रहेगी आपके लिए। इस बीच आपको समय निकालकर फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर npcil.co.in पर ये रहा, ठीक है ना? npcilcareer.co.in है, सॉरी। यहाँ आपको फॉर्म अप्लाई करना। अब बात करते हैं इनके लिए कि अपीयरिंग वाले भर सकते हैं कि नहीं। तो देखो, इनको क्या चाहिए, फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट होती है, इस दिन तक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अभी जिनके एग्जाम चल रहे हैं, ऑफिशियली डीजीटी ने अनाउंस किया हुआ है कि 10 अगस्त को आपका रिजल्ट आएगा। कब आएगा? 10 अगस्त को रिजल्ट आएगा। इसका मतलब इस हिसाब से तो आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जिस हिसाब से ये डिपार्टमेंट इस भर्ती को आगे खींच रहा है, हो सकता है कि एक बार डेट अगर और बढ़ जाए तो फिर आप एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि तब तक आपका रिजल्ट आ चुका होगा। सो अगर किसी भी तरह की डेट एक्सटेंड होती है तो इसका स्पेशल इंफॉर्मेशन आपको चैनल पर दे देंगे। आप चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। तो अपीयरिंग वालों की बात कंप्लीट हो गई और क्रूशियल डेट पर बात हो गई। अब आ जाओ रेगुलर वाले। तो अब आपको मैं पूरी डिटेल बता देता हूँ कितने पद है। सबसे बड़ी बात होती है क्वालिफिकेशन, टोटल सीटें एंड सिलेक्शन प्रोसेस। किसी वैकेंसी के बारे में आपको सिलेक्शन प्रोसेस का पता होना बहुत जरूरी है। एनपीसीआईएल की ये वैकेंसी है और कुडनकुलम पोस्ट है। ये तमिलनाडु में पोस्टिंग होगी। हो देखो, नौकरी है, ठीक है। बाकी जाना हो तो फिर सोच समझ करके उसी हिसाब से फॉर्म भरना। टोटल आपके यहाँ पर 255 सीटें रहेगी। आईटीआई वालों की है, किस्मत खुल रही है, देख लो। पद का नाम टेक्नीशियन रखा जाएगा कुल मिला के। अभी तो आपको एक ट्रेनिंग के तौर पर रखा जाता है, तो स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड बोला जाता है अभी आपको। कोई भी हो, बीएआरसी हो, एनपीसीआईएल, पूरे देश में जितना ही हो, एनपीसीआईएल पूरे देश का। भर्ती तो अलग अलग करते हैं, लेकिन इनकी टर्म कंडीशंस सारी सेम रहती है, ठीक है। ग्रुप सी में आपको रखते हैं। अभी तो प्रोबेशन रहेगा। प्रोबेशन के दौरान क्या क्या मिलेगा वो भी मैं बता दूंगा। बहुत अच्छी ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल 255 सीटें हैं भैया। 255 सीटों के हिसाब से तैयारी करो और किसकी कितनी है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन वालों की है 47, 47 सीटें हैं इलेक्ट्रिशियन के लिए। सबसे ज्यादा 136 सीटें जो है वो प्लांट ऑपरेटर की है। प्लांट ऑपरेटर में 12वीं साइंस से जिसने कर रखी हो वो भर सकता है। उसके लिए फिर आईटीआई जरूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन भी बता दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से अगर आप फॉर्म भरेंगे तो 15 सीटें हैं। ऐसे ही ठीक 15 सीटें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। वहीं आप फिटर से अप्लाई करेंगे तो 30 सीटें हैं। 5-5 सीटें रहेगी टर्नर और मशीनिस्ट के लिए। वहीं अगर आप वेल्डर आईटीआई है तो आपके लिए 2 सीटें हैं। टोटल 255 वैकेंसी है यहाँ पर आपके लिए।
ठीक है? माय डियर, इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे यार, बहुत मेहनत लगती है और एक छोटा-सा एप्रिशिएट माँगते हैं कि बच्चे लाइक करके जाएँ ताकि हमें ये रहे कि आपने जो वीडियो बनाया, उसकी सूचना हम तक पहुँच गई। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है? देखो, क्वालिफ़िकेशन बड़ा सिंपल है, मैं आपको सबसे पहले बताऊँ प्लांट ऑपरेटर का तो ख़ैर हो ही चुका है, पीसीएम होना चाहिए आपके पास 12वीं में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ। लेकिन हम बात करते हैं आईटीआई होल्डर्स जो है उनके लिए। तो 2-3 भाषा में सीधा मैं बता देता हूँ। 10th होना चाहिए, कम से कम 50% होने चाहिए आपके विज्ञान और मैथ विषय में अलग-अलग। साइंस और जो आपका मैथ है यानी विज्ञान और गणित विषय है, इनमें अलग-अलग होना चाहिए, ठीक है ना? अलग-अलग आपके पास क्या होना चाहिए 50-50% नंबर होने चाहिए, ये ध्यान रख, ठीक है? 2 साल की आईटीआई, तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर ये सब 2 साल की है। वो कह रहे हैं कि अगर किसी के 1 साल की आईटीआई है, तो उनके पास फिर 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जैसे वेल्डर है, कोपा है और उसमें अप्रेंटिसशिप चालू मान्य हो जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा चिंता ठीक है? ठीक है? तो ये है क्वालिफ़िकेशन और इंग्लिश सब्जेक्ट 10th में आपके पास होना चाहिए, वो इन्होंने लिखा है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताता हूँ ऐज, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे ऐज की वजह से बाहर होने वाले हैं। अच्छा, मिलेगा क्या-क्या उस पर चर्चा कर लें? 2 साल आपको प्रोबेशन पे रखेंगे। पहले साल मिलेंगे ₹20,000, दूसरे साल मिलेंगे ₹22,000, अकोमोडेशन देंगे, रहने की व्यवस्था ये करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो आपको ₹5,000 किराया मिलेगा एचआरए के नाम से। ₹3,000 एक ही बार मिलेंगे, बुक अलाउंस के नाम से मिलता है, ठीक है? और ट्रेनिंग रहेगी आपकी 2 साल की, 24 महीने पूरे। जैसे ही रेगुलर हो जाते हो टेक्नीशियन बी नाम दे देंगे आपको, लेवल 3 में रखेंगे, ₹21,700 बेसिक बन जाएगा आपका। माय डियर, 21,700 बेसिक आईटीआई वाले बच्चे के लिए बहुत शानदार है, बहुत शानदार। जनरली 19,200, 19,900 ये बेसिक मिलती है आईटीआई वालों को। तो 21,700 बेसिक बहुत अच्छा है, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। नज़र घुमा कर के देख लो आईटीआई की। हाँ, कोई विरले ही होंगे जैसे यूपीपीसीएल टीजी2 है, बीएचईएल दे रहा है आपको, वो एक अलग बात है। 21,700 बेसिक में होगा क्या मैं वो बताता हूँ। इन्होंने कहा है डियरनेस अलाउंस और जुड़ेगा और सैलरी की, आप सबको जोड़ दो। भाई जब तक आपके 2 साल का प्रोबेशन पूरा होगा तब तक 8वां वेतन आयोग लग चुका होगा और ये आपकी बेसिक जो 21,700 है ये ₹50,000 तो बेसिक ही हो जाएगी उस टाइम। इस पर फिर महँगाई भत्ता और अलाउंस और वो सब मिलेंगे आपको, सोच कर देखो। भई ये ₹34,720 तो अब के हिसाब से बता रहा है जब महँगाई भत्ता 60% है, तब बता रहे हैं। 2 साल में महँगाई भत्ता भी तो 4 बार और बढ़ जाएगा, अभी इसका भी नहीं बढ़ा। वेतन आयोग लगेगा, सब चीज़ें हैं। मानकर चलो कि सैलरी 10,000 और इम्प्रूव मानकर चलो, ₹45,000 आपके हाथ में हो। इतनी सैलरी के लिए तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी ना। वो ऐज वाला पोर्शन कहाँ निकल गया यार? मैं वैसे ही बता देता हूँ सुनो। ऐज क्राइटेरिया जो है ना, वो मात्र 18 से लेकर 24 वर्ष ही है भाई साहब। इनकी यही सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। ऐसे ही देते हैं ऐज। ये ऐज क्राइटेरिया किसके लिए है? अनरिज़र्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अब अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे तो थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। जैसे ओबीसी कैटेगरी से भरेंगे तो 3 साल जोड़ लो, यानी आपके लिए अपर एज 27 साल हो गई। वहीं अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से अप्लाई करेंगे देन आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी आपके लिए अपर एज 29 साल हो गई। तो ये तो ठीक-ठाक है। 29 साल की एज तक फॉर्म भर पा रहे हो, मेरे हिसाब से ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? आ जाओ, अब मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन वाली प्रोसेस क्या रहेगी। सिलेक्शन वाली प्रोसेस में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका ये हमारी बुक्स निभाएगी, आपको यही पढ़नी है। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए जो एडवांस टेस्ट होगा, मेरिट उसी की बनती है, यानी जिसमें आपके लिए 50 क्वेश्चन टेक्निकल के ट्रेड स्पेशल आएँगे, तो ये हिंदी मीडियम की, ये इंग्लिश मीडियम की, सभी भर्तियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। एमसीक्यूज़ टाइप है, डेमो हमारी ऐप में उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप में जाकर के पहले डेमो देख लीजिए, उसके बाद ऑर्डर करिए, बुक आपके घर तक आ जाएगी। पिन कोड और मोबाइल नंबर सही लिखना। रिसेंट स्टैंडर्ड के जिस लेवल के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, जिस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी पैटर्न के आधार पर इसमें क्वेश्चन्स डाले हैं। एक बार आपको ये बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए।
हिंदी मीडियम चाहते हो तो ये ऑर्डर करना, इंग्लिश मीडियम चाहते हो तो ये ऑर्डर करना, दोनों मत कर देना क्योंकि दोनों में कंटेंट सेम है, ठीक है ना? ये क्या रहेगा और कैसे रहेगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ऐज का ये आ ही गया यहाँ, फिर देखो। खैर मैंने बता ही दिया आपको तो कोई ज़्यादा इनका क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। एडवांस और बेसिक नाम से 2 एग्ज़ाम होंगे, ठीक है? मतलब पेपर तो एक ही होगा, उसमें 2 पार्ट रहते हैं बस, कुछ नहीं ये रहा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा प्री और एडवांस के नाम से। सेम डे ही होता है आपका, ठीक है ना? जो प्रीलिम्स होगा उसमें क्या रहेगा 20 क्वेश्चन मैथ के आएँगे, 20 क्वेश्चन साइंस के आएँगे और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएँगे। ये थोड़ी ब्लर है, पीडीएफ ही ऐसी है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना? मैथ के इसीलिए तो मैं बोल-बोल कर बता रहा हूँ आपको साथ में ना, मैथ के 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, ठीक है? ये नॉन टेक हो गया एक तरह से। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है? और यहाँ पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना। सही करोगे तो 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है? इनके इस आधार पर है ना हमने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ बना कर के भी आपको ऐप में दे दी है। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही ऐप ओपन करेंगे तो ये इंटरफ़ेस रहेगा आपके सामने और इस इंटरफ़ेस में ये देखो, ये रहा टेस्ट सीरीज़ का विकल्प। जैसे ही यहाँ आते हैं आप तो आपको वो जो है स्पेशल टेस्ट सीरीज़ मिल एनपीसीआईएल के नाम से ही मिल जाएगी, ठीक है ना? और वैसे इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे भारत में कोई भी एनपीसीआईएल का एग्ज़ाम हो सबके लिए काम आ जाएगी। तो यहाँ से टेस्ट सीरीज़ जॉइन करके अपना ज़रूर प्रैक्टिस करें और बुक स्टोर सेक्शन पर क्लिक करके आप अपना बुक ऑर्डर कर सकते हैं। डेमो देख लेना पहले और फिर मँगवा इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें डाल रखी हैं, वो बहुत आपके लिए काम की रहेगी, ठीक है? और जो पार्ट सेकंड है, उसमें आएँगे आपकी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन, एडवांस टेस्ट बोलते हैं, उसमें आपके पर्टिकुलर ट्रेड रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना? कितने क्वेश्चन आएँगे इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना? समय कितना है? 2 घंटे का, ठीक है? बस इतना ही है, तो यही ध्यान में रखना। फ़ॉर्म की फीस और बता देता हूँ, शायद वो रह गई थी ना? तो एप्लीकेशन फीस जो है वो ₹100 है, ठीक है? फॉर्म की फीस कितनी है? ₹100 है। तो हो चुकी है सारी डिटेल से जानकारी। कर दीजिएगा वीडियो को लाइक प्लीज़, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करिएगा, कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइए, आप फॉर्म भरने वाले। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।